ये देखो बम्पर दिखना शुरू हो गया ना मेरे ड्राइव व्यू से। तो क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट गियर लगाएंगे। अब यहाँ से गाड़ी को किस तरह से निकालना वो मेन है, ठीक है। राइट साइड का इंडिकेटर दिया अपने, देखो ये वाला स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है। अपने जो K10 है, K10 के जो राइट व्हील है, ठीक है, उसको निकालना है। देखो स्टीयरिंग को बाहर करते गए, अभी स्टीयरिंग देखो अंदर है, ये देखो बाहर हो गया ना, देखो मेरा स्टीयरिंग बाहर हुआ और गाड़ी आराम से निकल गई। हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास से। आज के इस वीडियो में देखो सामने भी गाड़ी लगी है, लेफ्ट साइड भी गाड़ियाँ लगी हैं, राइट साइड भी गाड़ियाँ लगी हैं। यहाँ पे मैंने गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया हुआ है। पार्किंग में आपको गाड़ी को किस तरह से निकालना है, लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। यहाँ से मुझे देखो गाड़ी को राइट साइड लेके जाना है, पर क्या है यहाँ मेरे राइट साइड गाड़ी लगी हुई है, लेफ्ट साइड भी गाड़ी लगी हुई है और आगे स्पेस काम है, ठीक है। यहाँ से आपको जो 90 डिग्री टर्न किस तरह से करना है, ठीक है, पार्किंग में। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट गियर लगा दिया और यहाँ पे ना, यहाँ पे चढ़ाई भी आएगी जहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा टर्न है, ठीक है, मतलब जहाँ का क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे भी गाड़ी को आपको उठा के दिखाऊंगा कि चढ़ाई पे गाड़ी को उठाना किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना मेन क्या आपकी जजमेंट है और क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन है। ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, एक्सीलेटर का बिल्कुल हल्का यूज़ करना है और क्लच का किस तरह से यूज़ करना है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, देखो ब्रेक मेरी फुल दबी हुई है, फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया, सॉरी फुल क्लच दबा लिया, फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया, हैंड ब्रेक रेड ऑन है मेरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले गाड़ी को सीधा लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी को निकालना है तो क्या करना, पहले अगर इस गाड़ी से मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, हाफ विंडो क्रॉस होने दूंगा। इस यहाँ तक जो हाफ विंडो क्रॉस हो जाएगी तब मैं स्टीयरिंग को राइट साइड टर्न कर दूंगा, क्योंकि मैं राइट साइड जाना है। फर्स्ट गियर लगा हुआ है, देखो अब मैं हाफ विंडो निकलने दूंगा सीधा सीधा, ये लो निकल गई। ये देखो इस हाफ विंडो निकल के ना मेरी, ये देखो यहाँ पे लाइन होगी हाफ विंडो। अब क्या करना है, स्टीयरिंग को राइट साइड कर दिया और हाफ क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर नहीं लिया, देखो अब पीछे स्पेस बन गया, देखो निकल गई गाड़ी। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल कम स्पेस है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो इस साइड जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सामने गाड़ी लगी हुई है, इस साइड जो है राइट साइड मेरा डिवाइडर है, ठीक है, और इस साइड गाड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पे किस तरह से निकालेंगे वो भी देखो, हाफ क्लच छोड़ा, यहाँ पे भी सेम है, हाफ गाड़ी क्रॉस होने देंगे, उसके बाद स्टीयरिंग घुमाएंगे। यहाँ पे हाफ गाड़ी क्रॉस होगी, स्टीयरिंग घुमा दिया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट कहाँ से करनी है, स्टीयरिंग से। देखो स्टीयरिंग निकल रहा है तो गाड़ी आराम से निकल जाएगी। अब यहाँ पे चढ़ाई है तो क्या करना है, क्लच को फुल छोड़ देंगे। यहाँ पे अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी तो मैं गाड़ी को रोकूंगा, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे ना। चलो यहाँ पे गाड़ी को फुल क्लच दबाया और यहाँ पे रोक दिया। अब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, क्लियर है। यहाँ पे करना है, देखो जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा। आगे इंसान चल रहे तो उनको जाने देंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, वाइटिंग पॉइंट तक ब्रेक छोड़ दी और एक्सीलेटर। और मेरी गाड़ी में AC ऑन है। बस आपको 90 डिग्री पर टर्न करते टाइम पता क्या करना है, या पार्किंग में आपको बस अपनी हाफ गाड़ी जो आगे का फ्रंट विंडो है ना उसको निकालना है। उसके बाद जो है आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट साइड फुल स्टीयरिंग घुमा देना है, राइट टर्न लेना है राइट साइड स्टीयरिंग घुमा देना है। अब यहाँ पे सेकंड गियर लगा लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है। तो ये गेट के पास क्या है, मैं इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का दे दूँगा। और देखो मैंने यहाँ पे ना क्लच से पाँव उठा रखा है, क्लच को बिना मतलब के दबाना नहीं है। यहाँ पे अब डाउन हिल स्टार्ट होगी तो क्लच पे पाँव आ जाएगा कि गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि स्पीड बिल्कुल कम रहेगी। और हल्की की ब्रेकिंग करनी है, सेकंड गियर, ठीक है। डाउन हिल पे आपको सेकंड गियर का यूज़ करना है, देखो क्योंकि यहाँ पे डाउन हिल बहुत ज़्यादा है। और देखो जजमेंट के लिए क्या करना है, देखो आगे एक ओमनी लगी हुई है, ठीक है। आगे ओमनी मेरी यहाँ पे स्टीयरिंग में है, उसको अगर आपको जो है देखो यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा दिया, सेकंड गियर लगा दिया, ठीक है। अब देखो स्टीयरिंग के अंदर है ओमनी तो नहीं निकल पाएगी, स्टीयरिंग से बाहर करेंगे। ये देखो स्टीयरिंग से बाहर किया, अब स्टीयरिंग को सीधा ही जाने देंगे, देखो गाड़ी को, देखो निकल गई ना। अब ये स्लैरी वगैरह कहाँ चल रही है, बिल्कुल मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रही है, तो इनको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। ओवरटेक करने के लिए आपको जो इनको बाहर रखना पड़ेगा। ये देखो इसको ओवरटेक करना है, स्लैरी को देखो अपने हाथ से बाहर किया, स्टीयरिंग से ऑन दिया, निकल गई। अब देखो सेकंड गियर पे डाउन हिल है तो क्या करना है, क्लच को फुल छोड़ दो और हल्का हल्का ब्रेकिंग करो, ठीक है। अब बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डाउन हिल है तो क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा देंगे और क्लच को छोड़ देंगे, ठीक है, और एक्सीलेटर भी छोड़ देना है। देखो यहाँ पे देखो कितना कंट्रोल पे गाड़ी चल रही है, देखो चलो इतनी ज़्यादा डाउन हिल है और गाड़ी मतलब बिल्कुल कंट्रोल में चल रही है। देखो मेरे साइड लेफ्ट साइड गाड़ी राइट साइड गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड से कैसे जजमेंट ले रहे हैं। देखो मेरा स्टीयरिंग को निकालना है बस, अगर मेरा स्टीयरिंग निकल रहा है ना, देखो वैगनआर लगी है, स्टीयरिंग से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। देखो
चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मुझे ज़्यादा चाहिए तो सेकंड गियर लगा देंगे और क्लच को फुल छोड़ देंगे। डाउन हिल पे कोशिश कीजिए कि आपको जो है यहाँ पे गाड़ी को लगा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर फ्रंट की जजमेंट जैसे मान लीजिए कि इस तरह से गाड़ी लगी हुई है मेरी ना, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, ठीक है। अब फ्रंट की जजमेंट किस तरह से लेनी है, देखो मुझे जैसे ही आगे वाली गाड़ी का बम्पर दिखना बंद हो गया ना, ठीक है, तो क्या है अगर बम्पर दिखना बंद हो गया, अगर मैं यहाँ से अभी गाड़ी को निकालूंगा, ठीक है, अगर मुझे बाहर गाड़ी निकालनी है तो ऐसे नहीं निकल पाएगी, ठीक है। ये फ्रंट की जजमेंट है कि आप जैसे ही आपकी अगली वाली गाड़ी का बम्पर दिखना बंद हो गया, आप जो है गाड़ी रोक लो, पर आपकी गाड़ी निकलेगी नहीं। अब आपको जो है गाड़ी को रिवर्स करना है, ठीक है। अब गाड़ी डाउन हिल पे गाड़ी खड़ी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ना है, रिवर्स गियर लगा लिया, वाइब्रेशन तक वाइब्रेशन आई और एक्सीलेटर, ठीक है। अब देखो बम्पर दिखना बंद, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखो बम्पर दिखना शुरू हो गया ना मेरे ड्राइव व्यू से, तो क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट गियर लगाएंगे। अब यहाँ से गाड़ी को किस तरह से निकालना वो मेन है, ठीक है। राइट साइड का इंडिकेटर दिया अपने, देखो ये वाला स्टीयरिंग का ये वाला निकालना है, ठीक है। अपने जो K10 है, K10 के जो राइट व्हील है, ठीक है, उसको निकालना है। देखो स्टीयरिंग को बाहर करते गए, अभी स्टीयरिंग देखो अंदर है, ये देखो बाहर हो गया ना, देखो मेरा स्टीयरिंग बाहर हुआ और गाड़ी आराम से निकल गई। और उसके बाद आपको जो है जैसे यहाँ पे टर्न बड़ा है और चढ़ाई है, तो आपके लेफ्ट साइड जो है बिल्कुल दबा के गाड़ी को चलेंगे। चलो अब यहाँ पे मैंने सेकंड गियर पे ही गाड़ी को चला रहा हूँ। ये देखो ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। आपको क्या करना है, बस अपने लेफ्ट और राइट साइड को स्टीयरिंग से जजमेंट करना है। देखो यहाँ पे टर्न है, टर्न पे क्या करेंगे, जो है रोड का एज है उसको टर्न मतलब स्टीयरिंग को अंदर रखेंगे रोड के एज से ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब नए बंदरों को क्या दिक्कत आती है, देखो फर्स्ट गियर लगा दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है, ये पुल है ना, पुल के साथ डिवाइडर है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी को पार्क करना है, तो किस तरह से लेफ्ट साइड की जजमेंट करेंगे। देखो मैं अपने हाथ को समझूंगा, ये लेफ्ट व्हील है तो अपने लेफ्ट व्हील को कितना लेके जाएंगे, देखो डिवाइडर से, देखो ये लो यहाँ पे सेफ स्पेस है और यहाँ पे गाड़ी को रोक लिया। देखो यहाँ पे गाड़ी सीधा कर दिया। देखो यहाँ पे मेरा यहाँ सीधा लेके जाऊँगा तो इतना सा गैप है अभी, तो यहाँ पे भी देख लो हल्का सा गैप है। देखो ये मेरा लेफ्ट साइड की जजमेंट है मेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेफ्ट राइट साइड की जजमेंट करनी है। देखो और राइट साइड की जजमेंट कहाँ से है, ये वाली राइट साइड की जजमेंट। अगर मुझे लगता अपने ड्राइविंग व्यू से ये जो डिवाइडर था, डिवाइडर पे अगर मेरा स्टीयरिंग टकरा रहा होता तो क्या था कि मेरा जो लेफ्ट व्हील है वो डिवाइडर का साथ टकराता। मैंने क्या किया था, डिवाइडर और स्टीयरिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रखा था, तो उतना ही गैप मेरा जो है डिवाइडर और जो है लेफ्ट व्हील के जो टायर था उसके बीच में था, ठीक है। आपको क्या करना है, टर्न पे जैसे सामने कोई गाड़ी आती है, आपको क्या करना है, ध्यान देना कि देखो जैसे सामने से गाड़ी आ रही है ना, तो क्या देखो मेरा भी लेफ्ट व्हील कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, रोड के अंदर चल रहा है। देखो चल रहा है ना रोड के अंदर। देखो अभी जो ये सामने एक इंसान चल रहा है ना, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपने लेफ्ट व्हील से बाहर रखना है। देखो अभी अंदर है, ये देखो बाहर हो गया, तो सीधे सीधे लेके जाएंगे, हॉर्न दे देंगे एक बार। हेलो ये लेफ्ट साइड की जजमेंट ना। जो भी चीज़, अभी मैं थर्ड गियर लगा लेता हूँ, जो भी चीज़ देखो अभी ऑटो है सामने, अभी देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाएगा। देखो मैं फर्स्ट गियर लगा लिया, अभी ऑटो मेरे स्टीयरिंग के अंदर है यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, बाहर करना है। देखो यहाँ पे स्टीयरिंग के बाहर आया ना, तो गाड़ी देखो कितने क्लोज से निकल गई। और जितना अपने स्टीयरिंग से, ठीक है, जितना भी ये देखो यहाँ पे आपका जो है ना, आपका लेफ्ट व्हील चलता है, तो जितना आप स्टीयरिंग के बाहर रखोगे वो आपके लेफ्ट व्हील में उतना ही गैप बनता जाएगा। चलो यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेते हैं। देखो NC लगी हुई है, देखो स्टीयरिंग के बाहर है ना। अब देखो मैं बिल्कुल कम गैप पे निकालता हूँ, देखो उतने ही गैप से निकलेगी। देखो निकली ना बिल्कुल गैप, जितना गैप आपको यहाँ स्टीयरिंग और उस उतना दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो है वाइट पट्टी के ऊपर जो है गाड़ी को लगाना है, तो क्या करना है, आपको स्टीयरिंग को मिलाना है वाइट पट्टी के ऊपर ना। देखो आगे एक ऑटो खड़ा हुआ है, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि उसके साथ लेके जाऊँ। देखो अभी ऑटो जो है मेरा यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब आराम से निकल जाएगा। देखो मेरा हाथ निकल रहा है ना, स्टीयरिंग निकल रहा है मेरा, देखो स्टीयरिंग निकल रहा है, देखो तो वो निकल जाएगा। देखो जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ आसानी से निकल जाएगी। और जो चीज़ अपने ड्राइविंग व्यू से यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ आपकी स्टीयरिंग से 101% जो है टकराएगी ही टकराएगी। और देखो यहाँ पे डाउन हिल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड गियर का यूज़ कर रहा हूँ और क्लच को फोल्ड छोड़ रखा है। डाउन हिल पे बिगिनर गलती क्या करते हैं, क्लच को दबा के रखते हैं। क्लच को दबाना नहीं है, ठीक है। डाउन हिल पे आपको क्लच को छोड़ देना है और थर्ड गियर का यूज़ करना है, ठीक है। कम डाउन हिल है तो थर्ड गियर का यूज़ कीजिए और ज़्यादा है तो सेकंड गियर का यूज़ कीजिए। क्लच को छोड़ना क्यों है कि आपको इंजन ब्रेकिंग मिल जाए। देखो यहाँ पे रोड पे एज पे लगाना है गाड़ी को, तो देखो चलो रोड के एज पे लगा दिए, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग जो है रोड के एज पे चल रहा है। देखो है ना, बिल्कुल रोड के एज पे गाड़ी पार्क होगी।
तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।